लोग एक्सरसाइज के प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। और इससे पहले हम लोगों ने उदाहरण के सारे प्रश्न को हल कर लिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, और अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने एग्जाम्पल में जो है कर लिया है। तो आइए अब हम लोग आगे भी इसी तरह से इस विधि को जारी रखते हुए हम लोग आगे भी हल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि आफ्ताब का वर्तमान आयु, ठीक है, उसके बाद उसके पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है। देखिए लिखेंगे क्या, माना आफ्ताब, ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार देखिए क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व हम लोग, यानी कि देखिए वर्तमान आयु है, तो सबसे पहले हम लोग 7 वर्ष पीछे चले जाते हैं। तो क्या होगा, x - 7 और क्या होगा इसमें से y - 7, ठीक है। तो 7 वर्ष कम कर दिए हम लोग। तो x, तो बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये फादर का हो गया, ठीक है, और ये उसकी पुत्री का आयु वर्तमान, ये 7 वर्ष पहले का आयु हो गया। तो कितना वर्ष था यहाँ पे, 7 गुनी आयु का था। तो पिता का आयु जो था वो 7 गुना था पुत्री से, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो क्या, 7x और इसको गुना करेंगे तो प्लस है यहाँ, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 7 7 कितना हो गया यहाँ पे 49, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y - 7 हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x और y को हम लोग एक तरफ से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7x और ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में, और यहाँ देखिए -7 है और ये माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 7x - y बराबर प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 42 प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे 49 बड़ा है और इसके पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समीकरण 2 को कैसे हम लोग देखेंगे। देखिए अगला जो है स्टेटमेंट बोला गया है कि 3 वर्ष के बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है 3 वर्ष के बाद। तो देखिए हम लोग 3 वर्ष आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 7 + 3, देखिए ये x था वर्तमान आयु, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 3 वर्ष आगे चल रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पे y में भी हम लोग 3 वर्ष बाद आगे चले जाएंगे। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 3 गुनी आयु का यहाँ पे हो गया। देखिए अब हम लोग इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3x + 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या हो गया y + 3, ठीक है। और इसको फिर हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x और -y और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और ये -9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा कि 3x - y और बराबर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, लेकिन माइनस में, ठीक है। ये समीकरण हम लोग इसको 2 मान लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसको यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से यहाँ चलेंगे, समीकरण 1 से, तो हम लोग के पास समीकरण 1 जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पे है 7x - y बराबर 42, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग 7x का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो क्या होने वाला है यहाँ पे 42 और -y, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा x बराबर 42 और -y और यह गुना में इधर आके क्या होगा यहाँ पे डिवाइड में। उसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू ऐसा लेना है कि x का वैल्यू पूरा अच्छी तरह से मतलब परफेक्ट आ जाए, ठीक है। देखिए जब हम लोग y का वैल्यू को हम लोग देखिए टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ये x और ये y। देखिए y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले लें, ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास सिर्फ 42/7 बचेगा, ठीक है। और काटेंगे तो इसको
6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे 7 लेते हैं, ठीक है, x के वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे 7 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है, इधर आके क्या होगा, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में है -y, तो इधर आके क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि y के वैल्यू को हम लोग 7 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे 42 प्लस y की जगह पे हम लोग 7 ले लिए हैं, और यहाँ पे नीचे क्या है, 7 है, ठीक है। तो 42 और 7 कितना हो गया, 49, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा कितना हो गया, 49, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x के वैल्यू हमारे पास 7 आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। देखिए समीकरण 2 कहाँ पे है, हम यहाँ पे है, ठीक है। देखिए क्या है, 3x - y 3x - y बराबर -6 है, ठीक है। इसको भी हम लोग x का वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास -6, ये माइनस में डाल के क्या होगा, प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो -6 प्लस y डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग टेबल को यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए ये x हो गया और ये y का। तो देखिए जब हम लोग y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे, मान के चलिए यहाँ पे y के वैल्यू को हम लोग 6 लेंगे, ठीक है। तो y के वैल्यू का अगर हम लोग 6 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए -6 और +6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 0। उसी प्रकार से जब हम लोग y के वैल्यू को यहाँ पे 0 लेंगे, देखिए तो यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -6/3, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, -2, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे टेबल प्राप्त है, इससे हम लोग इसको ग्राफीय विधि में ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, x बराबर 6 है, तो x बराबर यहाँ पे 6 हो गया, और y का वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 है, मतलब यहीं पे रह गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 6 और ये 0। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू भी कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 7, ये पॉइंट जो है वो 7 और 7 पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग जब खींचते हैं रेखा को, देखिए तो इसका जो है रेखा हम लोग खींच देते हैं, क्या होगा, देखिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है x का अगला ये जो हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए x बराबर 0 है और y बराबर कितना है, 6, तो यहाँ पे आएगा, ये जो हो गया 0 और ये हो गया 6। उसके बाद कितना है, x का वैल्यू जो है वो -2 है, तो देखिए x का वैल्यू -2 यहाँ पे है, ठीक है, और y बराबर 0 मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास क्या, -2 और 0 का। तो इसको हम लोग खींच देते हैं ऐसे करके, तो हमारे पास जो है किस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, तो ऐसे हम लोग को इसका ग्राफ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक है। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बल्ले खरीदा, ठीक है, तो खरीदने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग एक बल्ले का या फिर जो है एक बल्ले का या फिर यहाँ पे एक गेंद का हम लोग कुछ मूल्य को मान लेते हैं। देखिए लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपए, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मानेंगे हम लोग, y रुपए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है प्रश्न में। देखिए बोला जा रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है,
3 बल्ले और 6 गेंदे। देखिए 3 तो बल्ले के लिए हम लोग x लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3x, 3 बल्ले और 6 गेंदे तो 6y। ठीक है, और कितने रुपए में खरीदा, तो 3900 रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा, 3900 रुपए में खरीदा। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है उसमें है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला, तो कितना होगा x। ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो एक बल्ला हो गया। ठीक है, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। उसी प्रकार की यहाँ पे 3 गेंदें खरीदी गई है। 3 गेंदें खरीदी और कुल मिला के उसे 1300 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको ग्राफ बनाने के लिए इसको टेबल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में हमारे पास है क्या, यहाँ पे है 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा 3900 माइनस 6y, और ये गुना में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो 3900 माइनस 6y और डिवाइड बाय यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखिए हम लोग y का वैल्यू क्या ले कि एक x के वैल्यू जो है एक परफेक्ट वैल्यू है, डेसिमल में नहीं है। देखिए तो क्या होगा, देखिए जब हम लोग y का वैल्यू को और हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा जो है 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 39 3900 रुपए, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 1 3 3 3 9, और यहाँ पे डबल 0, यानी कि x का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 1300 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग y का वैल्यू कुछ ऐसा ले ले कि ये हमारा जो है x का वैल्यू जो है पूरा पूरी से परफेक्ट आए, तो अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जो है अगर हम लोग यहाँ पे 200 लेते हैं, ठीक, कितना लेंगे 200 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जब 200 लेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 1200, यानी कि 3900 माइनस 1200। देखिए यहाँ पे अगर 200 लेंगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको घटाते हैं, तो घटाने पर कितना आएगा, देखिए 9 में से जो है कितना गया 2 गया। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 900, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 900। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 3900 रुपए। ठीक है, तो देखिए हम लोग x का वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1300। ठीक है, 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे बना लेते हैं, तो देखिए क्या होगा x और यहाँ पे y है। ठीक है, देखिए हम लोग y का वैल्यू को क्या ले कि यहाँ पे पूरा जो है वैल्यू जो है परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग 400 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 4 या 1200, अब 1200 में से 1300 में से 1200 घटेगा तो कितना बचेगा 100, तो x का वैल्यू कितना आएगा 100। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे लेंगे कितना 300। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे लेंगे कितना 300, देखिए तो कितना होगा 3 तिया 900 हो जाएगा। ठीक है, 1300 माइनस 900 हो गया यहाँ पे, और जब हम लोग इसको घटाएंगे कितना होगा 400 आएगा। ठीक है, कब, जब हम लोग y का वैल्यू कितना लिए हैं 300 लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल बना लिया है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका ग्राफ। देखिए हम लोग ग्राफ जो है बना रहे हैं, इसका क्या होगा, x का वैल्यू जो है वो 1300 है, तो x का वैल्यू जो है 1300 यहाँ पे। ठीक है, और तो y का वैल्यू 0 यानी कि यहीं पे रह गया, ये हो गया हमारा 1300। ठीक है, और किसका 0, उसके बाद कितना है x बराबर है 900, तो x बराबर जो है वो कितना है 900, ये हो गया, और y बराबर कितना है 200, यानी कि ये यहाँ पे चला जाएगा, ये होगा कितना 900 और कितना होगा 200 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रेखा को खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे खींचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे करके ये रेखा आएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने रेखा खींच दिया। उसके बाद इसको देखेंगे x का जो वैल्यू है वो कितना है 100 है, 100 है, और y का वैल्यू जो है वो कितना है 400 है, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया 100 और हो गया कितना 400। ठीक है, इसके बाद कितना है कि x का जो वैल्यू है वो 400 है, x का वैल्यू यहाँ पे 400 हो गया, और y का वैल्यू कितना है 300, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया 400
और ये हो गया 300। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं रेखा। तो कैसे आएगा इसका रेखा, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कैसे रेखा प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है ये इस बिंदु पर, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रही है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 है। अब इसका इस अध्याय का सबसे लास्ट प्रश्न है कि 2 सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करते। देखिए क्या हम लोग लिखेंगे हल में। ठीक है, लिखेंगे माना क्या है, यहाँ पे सेब और अंगूर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, कितना, x रुपए। ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, y रुपए। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो 2 केजी सेब, तो देखिए सेब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे x माना है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 केजी के लिए 2x। ठीक है, 2 केजी सेब और यहाँ पे 1 केजी यहाँ पे क्या है, अंगूर है। ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी क्या है, अंगूर है। इसका मूल्य कितना है, 160 रुपए है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। मतलब कि क्या हो गया कि 1 महीने के बाद जो है मूल्य जो है वो बढ़ गया। कितना केजी, 4 केजी जो है सेब और कितना है 2 केजी अंगूर है। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको ज्यामितीय रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, ये समीकरण 1 में क्या है हमारे पास 2x प्लस y है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे केजी लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा y होगा। ठीक है, देखिए चूंकि यहाँ पे अंगूर का मूल्य कितना था, y था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, y। तो क्या होगा 2x प्लस y, 1y को हम लोग y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 160 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू को निकालने से अच्छा यहाँ पे क्या होगा, y को वैल्यू को निकालना आसान होगा। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे y बराबर 160 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे टेबल का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे x और y का वैल्यू का भी जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जब हम लोग y का वैल्यू क्या रखे, तो देखिए y का जब हम लोग वैल्यू को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 2x होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग y का वैल्यू को यहाँ पे 50 रखेंगे, ठीक है, देखिए कितना रखेंगे 50, तो यहाँ पे कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग y का वैल्यू को 50 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो 160 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू x का वैल्यू को अगर हम लोग कितना रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम लोग 70 रखते हैं, ठीक है, कितना रखते हैं 70, तो क्या हो जाएगा 70। देखिए हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को अगर हम लोग 45 रखते हैं, ठीक है, कितना रखेंगे 45, तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 गुना यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 160 में से कितना गया 90 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 70। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 70 हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हमारे पास क्या है कि 4x प्लस 2y बराबर 300 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग y का वैल्यू को निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा 2y बराबर 300 माइनस यहाँ पे देखिए 4x जो है वो प्लस में है, तो ये जो है बराबर के वो साइड में जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए तो ये क्या होगा y बराबर 300 माइनस यहाँ पे कितना होगा 4x डिवाइड बाय
2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए, तो जब हम लोग x का वैल्यू को मान के चलिए यहाँ पे 50 रखते हैं, ठीक है, x का वैल्यू कितना रखते हैं 50, तो 50 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 200, ठीक है, कितना हो जाएगा 200। देखिए यहाँ पे 50 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 200 हो जाएगा। देखिए 50 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 200, और 300 में से 200 घटेगा तो बचेगा कितना 100, और नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना होगा यहाँ पे 50। यानी कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू को 50 रखेंगे तो y का वैल्यू भी हमारा कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, और जब हम लोग x का वैल्यू को हम लोग देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, x के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 40 रखते हैं, कितना रखते हैं 40, देखिए क्या हो जाएगा 300 माइनस 4 है, और यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे क्या रखेंगे 40 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और नीचे क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 300 माइनस 4 चौके कितना हो गया 16, यानी कि 160 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 10 0, तो यहाँ पे 4 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 1 जा 14, यानी कि 70। ठीक है, तो जब हम लोग x का वैल्यू को हम लोग 40 रखे हैं तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 70 आया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको ज्यामितीय रूप में भी लिख दिया है। उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या है x बराबर 50 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 50, और y बराबर कितना है 60 है, तो y बराबर 60 कहाँ पे चला जाएगा, ये सीधा रेखा में यहाँ पे 60 के पास आ जाएगा। देखिए 60 के सीधा में यहाँ से, तो कितना होगा 50, और यहाँ पे हो गया 60, और उसके बाद कितना है x बराबर 45 है, तो x का वैल्यू जो है 45 यहाँ पे होगा, 40 और 50 के बीच में 45 हो गया, और y बराबर कितना है 70 है, y बराबर कितना है 70, देखिए y बराबर कितना है यहाँ पे 70 है, तो 70 कहाँ पे आएगा ये, ठीक है, इस पॉइंट पे 70 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना 45 और कितना 70 का। तो इसको हम लोग जब खींचते हैं तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखिए ऐसे, ये किसका था, ये जो था 2x प्लस वाई बराबर 160 का था। उसके बाद देखिए x का वैल्यू कितना है 50 है, x का वैल्यू यहाँ पे 50 हो गया, और y का वैल्यू जो है वो भी 50 है, तो y का वैल्यू देखिए ये वो भी 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 50 और 50। उसके बाद कितना है x का वैल्यू जो है वह 40 है, और y का वैल्यू कितना है 70 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 40 हो गया, और y का वैल्यू यहाँ पे 70 हो गया, तो ये हो गया कितना 40 और 70 का। तो जब हम लोग इसको खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कैसी रेखा प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग को समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ इसका खींच दिया है। ठीक है।